धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो सबसे पहले कैपिटल रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है विच इज 14:12। ये एक लैंडमार्क सम है और एडजस्टमेंट्स इसमें 4 हैं, पर लर्निंग वाली एडजस्टमेंट्स है। फटाफट लाइंस ड्रॉ करें। ट्रेडिंग अकाउंट 12 लाइंस, वो पेज खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ASFO 6 लाइंस, 5 लाइंस, 3 लाइंस एंड रेस्ट एक लाइन छोड़ के अदर इनकम्स। इस सब में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट वाले पेज के नीचे आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बना सकते हैं और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट 10 लाइंस, रेस्ट 6 लाइंस, 5 लाइंस, रेस्ट। विल स्टार्ट सम फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। हमें कैपिटल अकाउंट्स भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, तो जब ऐसा सिनारियो होता है तो ये जो कैपिटल अकाउंट्स हैं ये जाते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। धर्मा 1,40,000, कर्मा 1,20,000 and 2,60,000 in the outer column. Then sales, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड इनर कॉलम में लिखेंगे। देन देर इज गुड्स रिटर्न डेबिट। गुड्स रिटर्न डेबिट होता है परचेज रिटर्न। परचेज में से माइनस, परचेजेस हैं 80,000। ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन छोड़ के 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न 2,000, 78,000। फिर पे बिल्स। अब पे बिल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटी में पे बिल्स या क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिखिए क्योंकि एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड। हम सैलरी में प्लस नहीं कर सकते, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, इसीलिए ये करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट है हमने एक लाइन छोड़ दी है। लोन ऑफ धर्मा, अब धर्मा पार्टनर है तो पहले तो लोन एक नॉन करंट लायबिलिटी है। 6% इंटरेस्ट लगता है। 30,000 पर 6% होता है 1,800। ध्यान से देखें, डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 1,200, मतलब होता है 1,800 और 1,200 तो अपन ने पे कर दिया है, तो 600 आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो 1,200 रुपए ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, डेबिट साइड वाली आइटम कॉपी की। सीक्रेट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600 रुपए, क्योंकि टोटल 1,800 होता है तो 600 बाकी है। अब ये दिया डेबिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। 600 का क्रेडिट इफेक्ट हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए अदर इनकम से, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,600। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे 2,800। फिर करंट अकाउंट दे रखा है कर्मा का। अब करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट सेम साइड, 14,000 कॉपी कर लेंगे। अब ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड खत्म, अब हम डेबिट साइड से शुरू करते हैं ड्रॉइंग्स। अब जब करंट अकाउंट होता है तो सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। एक लाइन छोड़ के करंट अकाउंट में एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना टू ड्रॉइंग्स, क्योंकि धर्मा का हो सकता है डेबिट बैलेंस हो, जो कि इस समय है, राइट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड फर्स्ट आइटम होता है। परचेजेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। गुड्स रिटर्न क्रेडिट, अब गुड्स रिटर्न क्रेडिट और कुछ नहीं, सेल्स रिटर्न होते हैं। तो सेल्स हमने लिखा हुआ है 1,20,000, उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे। माइनस सेल्स रिटर्न 3,000, 1,17,000। रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, डेटर्स हमारे करंट एसेट हैं, अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर सैलरी,
अप टू 28 टू 17, अब 11th स्टैंडर्ड में आ चुका है पॉइंट सीक्रेट एडजस्टमेंट। 11 महीने की सैलरी दी हुई है। सैलरी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिखेंगे टू सैलरी 13,200। अब हमने फरवरी तक ही सैलरी पे की है, मतलब मार्च की सैलरी बाकी है। 13,200 11 महीने की सैलरी है। कैसे 11 मंथ? क्योंकि अप्रैल से लेकर फरवरी तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, 11 मंथ्स। तो 1 मंथ जो मार्च है जिसकी सैलरी देना बाकी है, उसका सैलरी कितना होगा? तो कैलकुलेट ऑन करें। 13,200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू करेंगे तो आएगा 1200। 1200 रुपीज का सैलरी बाकी है देना मार्च का। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करेंगे? प्लस 1200 और ऑटो कॉलम में लिखेंगे 14,400। एडजस्टमेंट बनी इस 1200 का, तो ये डेबिट इफेक्ट है। एडजस्टमेंट क्या होते हैं? दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये आ गया डेबिट, दूसरा आना चाहिए क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 क्रेडिट साइड, करंट लायबिलिटी थी। अब इस सम में मैंने बताया था ये एक लैंडमार्क सम है, बहुत सारे न्यू पॉइंट्स हैं। मशीनरी दे रखी है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दे रखा है, और अगर एडजस्टमेंट में देखोगे तो 10% डेप्रिसिएशन इंक्रीज करना है। तो ये काफी अच्छा सम है कॉन्सेप्चुअल वाइज। जब ऐसा सिनेरियो होता है, ट्रायल बैलेंस में भी डिप्रिसिएशन है और एडजस्टमेंट में वो रेट चेंज करने को बोल रहा है, मतलब इंक्रीज करने को बोल रहा है, तो इस सिनेरियो में ये जो डिप्रिसिएशन है ट्रायल बैलेंस वाला, वो मशीनरी की कीमत में ऐड हो जाता है और नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा इस तरीके से, मशीनरी प्लस डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस वाला है, और ऐड करके आप एक वैल्यू लिख लेंगे। अब जब एडजस्टमेंट हम करेंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट बिल्डिंग। अब बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ देना मशीनरी के बाद। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज परचेज में 2-3 लाइन छोड़ देना, एडजस्टमेंट है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस में आप लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कर चुके हैं। फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट है, एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं। फिर स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे स्टेशनरी स्टॉक है, ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इस पर भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4, तो अंदर लिखेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 36,000, अंदर लिखा। फिर हमें कैश बैलेंस दे रखा है 51,200, ये हमारा करंट एसेट है। डेटर्स में 4-5 लाइन छोड़ देने की, कैश बैलेंस लिखा। फिर करंट अकाउंट धर्मा का डेबिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड, करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी 17,000। अब हमने ट्रायल बैलेंस कर लिया, अब हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 21,000 का है जिसमें स्टेशनरी 2,000 इंक्लूडेड है, मतलब टोटल 21,000 का स्टॉक है जिसमें गुड्स भी हैं और स्टेशनरी भी है इंक्लूडेड। अब 2,000 रुपए की स्टेशनरी है तो गुड्स का स्टॉक कितना होगा? 19,000, बिल्कुल सही आपने सोचा। अब हम गुड्स के स्टॉक के दो इफेक्ट्स देंगे, पहले एक डेबिट एक क्रेडिट। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक गुड्स का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड, सेल्स में 2-3 लाइन जोड़ देनी। बाय क्लोजिंग स्टॉक गुड्स 19,000, क्रेडिट इफेक्ट
दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक गुड्स 19,000, तो ये डेबिट इफेक्ट आ गया। अब हमें इस 2,000 का स्टेशनरी स्टॉक का डबल इफेक्ट देना है। तो स्टेशनरी स्टॉक बच गया, मतलब स्टेशनरी का एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गया, रिडक्शन एक्सपेंस। तो स्टेशनरी एक्सपेंस में से हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। यदि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता तो प्लस हो गया होता। ओके, इस समय नहीं है, आगे आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी में से माइनस, क्योंकि ये अनयूज्ड स्टेशनरी है। इतना हमने 7,000 का खर्चा कर लिया, पर 2,000 का खर्चा यूज नहीं हुआ, तो बिजनेस का एक्चुअल एक्सपेंस 5,000 है, मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया। डेबिट साइड में से माइनस हो रहा है, तो क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का 2,000 का डेबिट इफेक्ट दे दोगे, तो वहां क्रेडिट और यहाँ डेबिट। ये क्रेडिट इफेक्ट और वहां डेबिट इफेक्ट दे दिया अपन ने, दो इफेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिप्रिशिएशन रेट 10% तक लेके जाना है। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डिप्रिशिएशन ऑलरेडी था और मशीनरी भी था, तो अपन ने क्या कर दिया था, इसको इसमें ऐड कर दिया था और अपन ने नॉन करंट एसेट में लिखा था। अब जो वैल्यू आ रही है 78,000, उसका 10% निकालिए, तो 7,800 हो गया। माइनस करके बाहर लिखिए। एसेट में से माइनस कर रहे हैं, तो क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में टू डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 7,800। अब आप खुद समझ सकते हैं, देखिए इंक्रीज हो गया रेट। 6,240 डिप्रिशिएशन था, नया डिप्रिशिएशन कितना हो गया 7,800, तो डिप्रिशिएशन बढ़ गया, राइट। तो ये वो कह रहा था कि डिप्रिशिएशन बढ़ाओ। जब भी ऐसी पॉइंट हो, ट्रायल बैलेंस में भी डिप्रिशिएशन हो, एडजस्टमेंट में भी डिप्रिशिएशन हो, उस सिनेरियो में क्या करने का, ट्रायल बैलेंस वाला डिप्रिशिएशन मशीनरी में ऐड करके नॉन करंट एसेट्स में लिखने का। ये इस सम की इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, जो किसी भी सम में आ सकती है और बोर्ड में आने की गुंजाइश भी है इस बार, ये पॉइंट। अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। है क्रेडिट सेल्स, पर अपन ने उसको परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया है। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है। ओके, अब परचेज रिटर्न को रिड्यूस करना है। परचेज रिटर्न को रिड्यूस करना है, पता है ना, परचेज रिटर्न को रिड्यूस करना मतलब इसको रिड्यूस करना, परचेज रिटर्न को रिड्यूस करना। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज में से माइनस। आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया है 2,000, अब इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे रॉन्ग एंट्री, परचेज रिटर्न की रॉन्ग एंट्री 1,000 रुपीज, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2,000 माइनस कर दिए, जबकि 1,000 माइनस नहीं होना चाहिए, ये वाला 1,000। अब आपने इसको देखा जाए तो परचेजेस में प्लस कर दिया, तो ये आ गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिटर्स में भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया क्रेडिट इफेक्ट, वहां था डेबिट इफेक्ट, ये अपन ने गलती सुधारी। अब एक्चुअली क्या है ये, एक्चुअली है सेल्स, एक्चुअली है सेल्स, राइट। तो हमें सेल्स में प्लस करना चाहिए। अब सेल्स में प्लस करना चाहिए, तो सेल्स में प्लस कर दिया, अनरिकॉर्डेड सेल्स 1,000। क्रेडिट साइड प्लस कर दिया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। सेल्स आर लिंक्ड विद द डेटर्स, डेटर्स में ऐड कर दिया 1,000। तो अगर इसको समरी करें तो एक्चुअली होनी चाहिए डेटर टू सेल्स, याद है, स्टेप 1 होना चाहिए डेटर टू सेल्स। अपन ने क्या कर दिया है, अपन ने कर दिया है परचेज रिटर्न, उसको अपन ने परचेज रिटर्न ट्रीट कर दिया है। तो अपन ने कर दिया है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, ये रॉन्ग एंट्री है।
रेक्टिफिकेशन में सीखते थे 11th स्टैंडर्ड में। अब डू व्हाट इज नॉट डन, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रिवर्स द रॉन्ग वन, परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया, उसको क्या करोगे, डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, राइट। क्रेडिटर गलती से डेबिट हो गया, क्या करेंगे, टू क्रेडिटर, करेक्ट। तो एग्जैक्टली अपन ने क्रेडिटर बढ़ा दिए, सेल बढ़ा दी, करेक्ट, डेटर भी बढ़ा दिए, करेक्ट, और परचेज रिटर्न डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न अपन ने डेबिट कर दिया, क्रेडिट में से माइनस कर दिया, करेक्ट। तो परचेज रिटर्न अपने परचेज में प्लस किए हैं, आप देख सकते हैं, परचेज रिटर्न में प्लस, मतलब परचेजेस में प्लस, नॉट परचेज रिटर्न में प्लस, परचेजेस में प्लस कर दिया, डेबिट इफेक्ट, ओके, क्रेडिटर में प्लस, क्रेडिट इफेक्ट, फिर डेटर में प्लस, डेटर में प्लस, डेबिट इफेक्ट, एंड सेल्स में भी प्लस, क्रेडिट इफेक्ट। तो 4 इफेक्ट्स हैं इस एंट्री के, 2 उसको ठीक करने के और 2 जो एक्चुअल होने चाहिए। 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, 1/4 कैरी फॉरवर्ड करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 36,000, 1/4 कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब प्रीपेड 9,000, डेबिट में से माइनस, तो क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेबिट इफेक्ट आ गया, दैट्स इट, सम गेट्स ओवर। क्रोनोलॉजी से सम बंद करेंगे, टोटल करेंगे, गोस दिस साइड, डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पीएनएल बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,400। अब इसमें डेबिट साइड बढ़ा है, गोस दिस साइड, डिफरेंस बाय नेट लॉस या डिविजिबल लॉस 13,000। अब इनका कैपिटल रेशियो ही पीएनएल रेशियो है, तो 14:12, 2 7s are 2 6 are, तो 7:6, तो 7:6 13 ही होता है, कोइंसिडेंटली 13,000 है, तो 7,000 एंड 6,000। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट करंट अकाउंट में टू डिविजिबल लॉस। अब टोटल करेंगे, डेबिट गोस दिस साइड बाय बैलेंस सीडी, ये आया क्रेडिट, तो उसका दूसरा आना चाहिए डेबिट, यहाँ पे आपने लिख दिया डेबिट इफेक्ट। उसी तरीके से करंट अकाउंट का ये टोटल बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है, गोस दिस साइड टू बैलेंस सीडी 3,000, डेबिट दूसरा आना चाहिए क्रेडिट, यहाँ पे लिख लिया, टोटल करोगे बैलेंस 3,78,300 ऑन बोथ द साइड्स। विश यू गुड लक।